मेरी जंग है, बस मैं तुम्हें नुकसान पहुंचे ये मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। जिस दिन तुमसे बेहतर या अमीर आदमी उसको पलट कर भी देखेगा वो उसकी उगली। जब नौबत धमकियों पे आ जाए ना तो जान लेना कि सामने वाला कमजोर पड़ चुका है। चीखों की आवाज मुझे अपने कानों तक आनी चाहिए। लार के पास इतना पैसा अचानक से कहां से आया है कि उसने शुगर मिल्स और फैक्ट्रीज खरीद ली हैं। 70-80% और 60-65% जो शेयर्स है उसने अपने नाम कर लिए हैं। ये नहीं दिखाया गया कि एक तो पहले उसकी छोटी सी दुकान थी, वहां से तो उसका गुजारा ही चलता होगा, या तो फिर ईमान ने अपने जो इसने दौलत ली थी इसके मामू से वो इसने बेची है, वो भी नहीं दिखाया गया। अगर उसने वो बेची है और बेचकर पैसे सालार को दिए तो फिर कैसे इसने ये सारी इंडस्ट्रीज खरीद ली हैं। बीवी जो है ना मुसलसल जैन से मिल रही है, अकेली उसके अपार्टमेंट में गई है। ठीक है, उसको थोड़ा बहुत गुस्सा आया, सिर्फ 1-2 फिक्रों का गुस्सा, ऐसा तो नहीं होता है। पाकिस्तानी मर्द ऐसा नहीं करते हैं। उसकी पूरी फैमिली को पता चल गया और वो अकड़ अकड़ के जो है ना वो उसको डिफेंड कर रहा है। ऐसा रियलिटी में कभी भी नहीं होता। इसी बात को अगर दूसरे पहलू की नज़र से देखा जाए तो ईमान का हस्बैंड या किसी भी औरत का हस्बैंड जिस तरह से उसको हर बात में डिफेंड कर रहा है, चाहे वो किसी अपने पुराने आशिक से भी जाके अपार्टमेंट में मिल ले, फिर भी उसने उसको डिफेंड ही करना है। उसका जो कॉन्फिडेंस है, उसका जो उसके ऊपर दिया गया ट्रस्ट है, वो लूज नहीं होता है। इस तरह का हस्बैंड अगर आपके पास हो तो जो है ना दुनिया का कोई भी बंदा आपको कुछ नहीं कह सकता, किसी किस्म का इल्ज़ाम नहीं लगा सकता। लेकिन पाकिस्तान में अगर इस तरह का हस्बैंड किसी का होना तो उस औरत ने यकीनन उसको उसके ऊपर काला जादू करवाया होगा, उसको तावीज़ घोल घोल के पिलाए होंगे और पता नहीं क्या क्या उसके साथ किया गया होगा। फैन जो इतने अरसे से बाहर के मुल्क में रह रहा था वो इसके बगैर ही रह रहा था ना, अब अचानक आके इसकी मोहब्बत इतनी ज़्यादा उमड़ आई है कि वो खुदकुशी करने लगा है। जब इसकी माँ मरी थी तब तो इसने खुदकुशी नहीं की थी, तब तो उसका गम बर्दाश्त हो गया था। अब इतने अरसे के बाद इसको ईमान का गम बर्दाश्त नहीं हो रहा। ईमान साहबा भी उसको फुल हक दे रही हैं आशिकी माशूकी करने का, उसके हाथ पकड़ पकड़ के सहला रही हैं।